Hello students, welcome back to a new video of CBSE क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। ठीक है। और आज इस वीडियो में हम लोग जो है नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो अभी ये नंबर सिस्टम होता क्या है, तो इन आवर रियल वर्ल्ड वी आर यूजिंग मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम टू रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स। जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में हम लोग जो वो यूज करते हैं, रोमन नंबर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। इसके अलावा रियल वर्ल्ड में जितने भी हम लोग डिजिट्स यूज करते हैं वो बिलोंग करता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स होते हैं और डे टू डे लाइफ में इन्हीं का यूज जो हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा भी दूसरे नंबर सिस्टम भी यूज करते हैं। ठीक है। अब वो कौन कौन से है? वो चार कैटेगरी में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो द फर्स्ट वन इज आर डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको डेनरी नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है। डेसिमल में आपने दूसरे साइड केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा कि डेसी का मतलब हमारा होता है 10, या मैथ्स में भी शायद पढ़ा होगा। तो डेसी का मतलब हमारा 10 होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में ऑल टुगेदर जो है वो 10 डिजिट्स होते हैं। और किसी भी नंबर सिस्टम में जितने भी डिजिट्स हो उसको उस नंबर सिस्टम का बेस हम लोग कहते हैं। तो डेसिमल में क्योंकि 10 डिजिट्स होते हैं, सो डेसिमल का बेस हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है। और ये दसों डिजिट जो है ना वो यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिपीटेशन हो। सो ऑल द 10 डिजिट शुड बी यूनिक। और किसी भी नंबर सिस्टम में जितने भी डिजिट्स हो वो उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो इसको याद रखना क्या कहते हैं, तो वो बेस हो गया। ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि डेनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? तो वी हैव 0 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूं कि 10 डिजिट्स होते हैं लेकिन लिखा 9 तक ही है, तो ऐसा कैसे? बिकॉज इंक्लूडिंग 0 इफ यू काउंट, सो वी हैव ऑलरेडी लाइक कंप्लीटेड 10 डिजिट्स। सो हमारे पास 10 डिजिट्स तो हो ही गया है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के ये सारे डिजिट्स और इसी के कॉम्बिनेशन से दुनिया का जितना भी नंबर है उसको बनाया जाता है। तो रियल वर्ल्ड में इसी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर में हमारे और भी नंबर सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर जो है वो एक ही भाषा समझता है एंड दैट इज कॉल्ड आवर बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज में बाई का मतलब हमारा होता है टू। बाई मीन्स टू। तो इसका मतलब बाइनरी लैंग्वेज सिस्टम लैंग्वेज में ऑल टुगेदर दो डिजिट होते हैं। ठीक है। क्योंकि दो डिजिट है तो इसका बेस टू हो जाएगा। किसी भी नंबर सिस्टम में जितने डिजिट्स प्रेजेंट रहते हैं उस डिजिट्स को बेस कहा जाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट है? तो वी हैव ओनली 0 एंड देन वी हैव 1। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्ट स्टैंड्स फॉर 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑल टुगेदर 8 डिजिट प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका बेस हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है। कौन कौन से डिजिट्स हमारे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में? सो वी हैव 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। सो इंक्लूडिंग 0 8 डिजिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में हेक्स का मतलब 6, डेसी का मतलब 10। तो 6 प्लस 10 इज हाउ मच? दैट इज 16। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ऑल टुगेदर 16 डिजिट्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स बेस इज 16। ओके। तो कौन कौन से? तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आफ्टर 9 10 नहीं होता, क्योंकि क्या बोला गया है कि हर एक डिजिट जो है वो यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 9 के बाद अगर आपका 10 लिख दिया जाए तो देखो 1 और 0 ये तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। 1 यहाँ पे हमारा है और 0 यहाँ पे हमारा है, तो ये तो रिपीट कर जा रहा है। तो किसी भी नंबर सिस्टम में डिजिट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आफ्टर 9 वी हैव ए। ठीक है। ए का वैल्यू 10 ही होता है लेकिन 10 ना लिख के उसको ए लिखते हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव बी। बी का वैल्यू 11 होता है, 11 ना लिख के उसको बी लिखा जाता है। देन वी हैव सी। सी का वैल्यू 12। देन वी हैव डी। डी का वैल्यू 13। एंड देन ई। ई का वैल्यू 14। एंड देन एफ। ठीक है। एफ का वैल्यू 15। ठीक है। सो इंक्लूडिंग 0 तो हमारा जो है ऑल टुगेदर जो है 16 यूनिक डिजिट्स हो चुके हैं। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल टुगेदर 16 डिजिट्स। ठीक है। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, जिसमें से ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है कंप्यूटर इसी नंबर सिस्टम को समझ पाता है। बाकी कोई भी नंबर सिस्टम को कंप्यूटर नहीं समझता है। ठीक है। कंप्यूटर को है ना, आप कुछ भी बोलो, जैसे कंप्यूटर अगर बोला जाए 25, ये नहीं समझ पाता है। इस 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। एनीवेज कंप्यूटर डू इट वेरी फास्ट, बहुत मतलब लाइटनिंग स्पीड में उस चीज को कन्वर्शन करता है और बहुत इजीली हमें आंसर दे देता है।
लेकिन जो भी है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी कंप्यूटर समझता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी ही क्यों समझता है, व्हाई नॉट अदर लैंग्वेजेस। क्योंकि जब हमारा ये मशीन वगैरह डेवलप हो रहे थे, कंप्यूटर्स डेवलप हो रहे थे, तो उस टाइम में कोई ऐसा स्क्रीन नहीं होता था। ठीक है, तो हमारे पास होते थे स्विचेस। तो ऑन ऑफ स्विच आपके घरों में भी है, वही स्विच का यूज किया जाता था। अलग अलग हमारे स्विचेस प्रेजेंट रहते थे। इन्हीं स्विचेस में कुछ स्विच को ऑफ रखा जाता था, कुछ स्विच को ऑन रखा जाता था, और इसी ऑन एंड ऑफ के कॉम्बिनेशन से इनपुट इनपुट दिया जाता था कंप्यूटर को, और उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर जो आउटपुट देता था। ठीक है, कोई स्क्रीन वगैरह नहीं होता था। तो तभी से हम लोग ऑफ को कंसिडर करते हैं जीरो, और ये जो ऑन है, ऑन को कंसिडर करते हैं वन। ठीक है, तो आपके घर में भी आप देखना बहुत सारे स्विचेस ऐसे रहेंगे जिसमें ये तो आपका स्विच हो गया। ठीक है, इस स्विच के ऊपर में देखना जीरो लिखा रहेगा, नीचे में वन लिखा रहेगा, क्योंकि हमें पता है ऊपर अगर हम लोग प्रेस करें तो ये ऑफ हो जाता है स्विच, नीचे अगर प्रेस करें तो ये ऑन हो जाता है। ठीक है, सो यही कारण है कि कंप्यूटर जो है आज भी जो बाइनरी ही समझता है, दैट इज जीरो एंड वन, बिकॉज कंप्यूटर जब बनाया गया था तब वो बस स्विचेस के फॉर्म में काम करता था, जिसमें ऑन और ऑफ ही रहता था। ठीक है, okay, now let's move to our next topic. Let's talk about most significant bit and least significant bit. अभी आप ये बताओ, जैसे let me write one number. Let's say I have 289. ठीक है, तो आप ये बताओ कि इनमें से कौन से डिजिट का जो पोजिशनल वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। एंड नाउ व्हाट डू आई मीन बाय पोजिशनल वैल्यू? पोजिशनल वैल्यू इज नथिंग बट प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो आपको पता है नाइन जो है वो वंस के प्लेस में है, ये एट ये किसके प्लेस में है? टेंस के प्लेस में है। और ये टू किसके प्लेस में है? हंड्रेड्स के प्लेस में है। ठीक है, तो किसका पोजिशनल वैल्यू सबसे ज्यादा? नाइन वंस के प्लेस में, इसका मतलब नाइन, वन इंटू नाइन दैट इज नाइन। एट टेंस के प्लेस में, यानी कि एट इंटू टेन दैट इज 80। और टू जो है वो हंड्रेड्स के प्लेस में है, दैट इज टू इंटू हंड्रेड दैट इज 200। तो आप बताओ किसका वैल्यू सबसे ज्यादा? इसका सबसे ज्यादा। इसका मतलब जो टू जो है हमारा यहाँ पे, टू इज द डिजिट विच इज हैविंग द व्हाट टू से विच इज हैविंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये जो टू जो डिजिट है, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका पोजिशनल वैल्यू ज्यादा है। तो इस टू को हम लोग कंसिडर करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जिसका वैल्यू सबसे कम दैट इज नाइन, नाइन हमारा हो जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ही मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहा जाता है। आप चाहो तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहो या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहो, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से दी हुई रहती है, तो वट एवर इट इज, बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, सो नाउ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपको समझ में आ ही गया होगा। लेट मी राइट वन एग्जांपल। लेट्स से आई हैव 101258। आप बताओ इसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है? सो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज द वन जिसका पोजिशनल वैल्यू सबसे कम होता है। तो 8 का पोजिशनल वैल्यू 1 है, तो यही हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये हम लोग बात करते हैं कि बिट्स का मतलब क्या चीज होता है। सो बिट्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज बाइनरी प्लस डिजिट्स। ठीक है, बाइनरी का बी आई और डिजिट्स का टी एस मिला के हमारा ये बिट्स बनता है। सो बाइनरी डिजिट्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली जीरो एंड वन. So bits is nothing but 0 and 1. Combination of 0 and 1 is called bits. Like if I have 1 0 0 1 0. So how many bits do I have? I have 1 2 3 4 5 bits. ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि you are having 1 0 1 0. How many bits do you have? So you have 1 2 3 4 bits. ठीक है, now these combination of bits are known as something, but that we won't discuss in this chapter. कभी और next video में जो उसको हम लोग discuss करेंगे। ठीक है, now let's move to our next topic. Now let's talk about the applications of hexadecimal number system. ये hexadecimal number system कंप्यूटर में कहाँ पे यूज होते हैं? सबसे पहला, कंप्यूटर में कुछ भी सेव होता है तो उसका कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस होता है, और ये मेमोरी एड्रेस कंप्यूटर जो है वो बाइनरी के फॉर्मेट में हमारा स्टोर करता है। ठीक है, सो लेट्स से किसी का मेमोरी एड्रेस हमारा है 1001101010001001। ठीक है,
अभी ये हो ही सकता है, इससे भी बड़ा बड़ा मेमोरी एड्रेस होता है। सो दिस इज नॉट नथिंग, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि विच इज इम्पॉसिबल, इट इज कम्प्लीटली पॉसिबल। अभी आप बताओ, इतना बड़ा मेमोरी एड्रेस को बार बार रिप्रेजेंट करना, बार बार इसको पॉइंट आउट करना, दैट इज बिट डिफिकल्ट। सो इसीलिए हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, जहाँ पे इतना बड़ा मेमोरी एड्रेस को शॉर्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से इतना बड़ा को अगर कन्वर्ट करें तो लेट्स से वी आर हैविंग 2AF। तो आप बताओ कौन इजी पड़ रहा है, इतना बड़ा मेमोरी एड्रेस या इतना छोटा सा 2AF करके हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑब्वियस, इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट this 2AF is much more convenient than writing the full memory address। तो इसीलिए हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, ताकि किसी मेमोरी एड्रेस को शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जा सके। इससे हमारा स्पेस भी बचता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो मेमोरी है वो मेमोरी स्पेस हमारा जो सेव होता है। ओके, okay, so this was the application of hexadecimal number system in our computers. Now let's talk about this topic, that is base is also known as। ठीक है, बेस को और किस नाम से जानते हैं? पहले तो ये बताओ बेस क्या होता है। ठीक है, बेस मतलब किसी भी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स पॉसिबल हैं, सो दैट इज नोन एज बेस। लाइक इन ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑल टुगेदर 8 digits are possible, 0 to 7। so 8 is the base of octal number system। तो आप बताओ डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होगा? ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट इज द नंबर बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, यू जस्ट गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये बेस का ना एक और नाम होता है, बेस को ही रेडिक्स भी कहा जाता है। बेस इज ऑल्सो नोन एज रेडिक्स। तो आप बेस कहो या रेडिक्स कहो, दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, नो नो डिफरेंस इन देम। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट द नंबर कन्वर्शन। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि चार तरीके के नंबर सिस्टम, डेसिमल हो गया, बाइनरी, ऑक्टल एंड देन हेक्साडेसिमल। सो इनको ना आपस में हम लोग अदला बदली कर सकते हैं, इनको आपस में जो वो कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ देर आर सम वेज टू डू दैट। लेट मी, देखो ये वाला जो इमेज है ना, इट विल फील बिट ओवरवेलमिंग फॉर यू, जिसमें बहुत सारा फॉर्मूलाज वगैरह दिया हुआ है, तो इतना आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। लेट मी राइट डाउन इन शॉर्ट। ओके, जैसे लेट्स से वी आर करेंटली इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल से किसी में भी बदलो, जैसे डेसिमल से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या डेसिमल से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करते हैं तो जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसका बेस से डिवाइड कर देते हैं। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी? तो बाइनरी बेस इज 2। तो इसको ना 2 से डिवाइड कर देना है, जो भी हमारा नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, सिमिलरली इसका उल्टा, बाइनरी से डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। ओके, now same thing, decimal to octal if you want to convert, then divide the number by the base of whichever number system you are converting। so हम लोग octal में convert कर रहे हैं, तो octal का base 8 होता है, तो you have to divide it by 8। and the reverse, octal से decimal में अगर आप convert कर रहे हो तो 8 से multiply। ठीक है, now you tell me how to convert decimal to hexadecimal। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा, वी हैव टू वी हैव टू डिवाइड इट बाय व्हाट? हेक्साडेसिमल का जो हमारा बेस होता है, तो बेस ऑफ हेक्साडेसिमल इज 16, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 16। एंड द रिवर्स, इफ यू वांट टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम, you have to multiply the number by 16। so this formula, if you remember, it will be very easy for you to like do the conversions and all। ठीक है, okay, so you don't have to worry a lot about this number conversion chart and all. If you want, you can take a screenshot. Like here it is given, quick reference, decimal to binary if you want to convert, you have to divide it by 2। decimal से किसी में भी convert करे तो उसके base से divide करना होता है, और binary से decimal multiplied by 2। so whatever I have explained in that chart, so same thing is written here but in a bit complex way। okay, if you want, you can take a screenshot of this chart। now let's move to the actual conversion। so we have decimal to binary conversion। अभी इसको करते कैसे है, जैसे हमारे पास 5 जो है वो सॉरी, यहाँ पे ये बेस जो है ना, ये बेस जो है 10 होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली 11 का भी बेस हमारा 10 होना चाहिए। अच्छा, एक बात ये है कि अभी हमें पता कैसे चलेगा कि कोई नंबर किस
नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है? लेट्स से आई हैव रिटन 25, सो हाउ डू आई नो 25 बिलोंग्स टू व्हाट? क्योंकि डेसिमल में भी 2 और 5 आता है, ऑक्टल में भी 2 और 5 आता है, हेक्साडेसिमल में भी हमारा 2 और 5 आता है, बाइनरी में ऑब्वियसली नहीं आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल का 25 है, कि ऑक्टल का है, कि हेक्साडेसिमल का है? ठीक है, तो इसीलिए वी राइट द बेस एज ए सबस्क्रिप्ट। जैसे हमारा 25 अगर डेसिमल का हो तो ब्रैकेट के नीचे ना यहाँ पे 10 रिप्रेजेंट कर दो, जो भी बेस का है, मतलब डेसिमल का बेस 10 है तो उसको रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, अगर 25 मेरे को हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंट करने का होता तो 25 के नीचे में 16 लिख दिया रहता। सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो कि कौन से नंबर सिस्टम का जो है ये हमारा पार्ट है। ओके, now let's understand how to do the actual conversion, like how to convert from decimal to binary number system. So just now we have discussed decimal से binary में convert करना है तो हमें जो है वो divide करना होगा 2 से। तो 5 जो है इसको हमें divide करना है 2 से, तो let's write 5। ठीक है, 1 second। Okay, never mind, let's write 5 and then let's divide it by 2। ठीक है, चलो 2 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 2s are 4 but we have 5 here, so what is the remainder? The remainder is 1, write the remainder here। ठीक है, फिर से इसको करते हैं, 2 1s are 2 and we are having 2, what is the remainder? So remainder is 0, so write the 0 here। ठीक है, जब तक ये 1 नहीं आता ऐसा करते जाओ, जैसे हमारा 1 आ गया इसको ना नीचे से ऊपर लिखना है, मतलब 5 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 101। ठीक है, उल्टा लिखना है 101 इन बाइनरी। तो यही हमारा आंसर है। अभी लेट्स ट्राई विद दिस वन 11, तो इसका बेस हमारा 10 होना चाहिए। ठीक है, सो क्या करना है, 11 लिखो, इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, बिकॉज फ्रॉम डेसिमल टू, like decimal to binary conversion if we are doing, so we have to divide it by 2, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्शन इफ वी आर डूइंग वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ वी हैव टू डिवाइड, सो लेट्स राइट 2 हियर। 2 का टेबल्स में 11 तो नहीं आता, उससे छोटा 10 आता है, सो 2 5s are 10 but we have 11 here, so the remainder is 1, write the remainder here। okay, now let's again do it। अभी ऐसा नहीं कि इसको डायरेक्ट 5 से कर देना, 2 से ही डिवाइड करते जाना है, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता नीचे में तब तक 2 से ही डिवाइड करते जाना है। so let's divide it again, 2 2s are 4 but we are having 5, so the remainder is 1, so write the remainder here। let's divide it again, 2 1s are 2 and we are having 2, so the remainder is 0, so it will be 0 and then उल्टा लिखना है नीचे से ऊपर, so that means 11 in decimal is equivalent to 1011 1011 in binary। okay, so this is our answer। okay, let's do this one 43। so what to do, कुछ नहीं, 43 लिखो and then start dividing it by 2। 2 2s are 4 and 2 1s are 2 but we are having 3, so the remainder is what, 1। okay, now let's do it again, 2 10s are 20 but we are having 21, so what is the remainder, 1, write it here। let's again do it, 2 5s are 10 and we are having 10, so the remainder is 0। okay, and then 2 2s are 4 but we are having 5, so the remainder is 1। ठीक है, ऐसे करते हैं, 2 1s are 2 and we are having 2, remainder is 0। तो जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता तब तक करना है, जैसे ही लास्ट में 1 आ गया इसको उल्टा लिख देना है। so that means 43 in decimal is equivalent to what, 101011। ठीक है, 101011। okay, this should be 10। okay, this one also it should not be 2, it should be 10। ठीक है, now this 200 आप इसको कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करके जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, द सेम प्रोसेस, यू हैव टू राइट 200 एंड देन यू हैव टू स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय 2। सारा चीज हो गया, लास्ट में हमारा जैसे ही 1 आ जाएगा उल्टा लिख देना नीचे से ऊपर। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट a decimal number to binary number। now one more question, like here we are having 101011, you tell me what is the most significant bit? the most significant bit will be this one, most significant bit,
and the least significant bit is this last one. Okay, so this is the least significant bit. So I hope you have understood, and it's not very difficult. like डेसिमल टू बाइनरी बस 2 से डिवाइड करना है. अभी आपको 2 का टेबल्स तो आता ही होगा, तभी आप ग्रेड 11 तक पहुंच पाए हो. ठीक है. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी अंडरस्टैंडिंग लाइक हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी यूजिंग फ्रैक्शनल नंबर, लाइक पॉइंट वाले नंबर अगर हो. ठीक है, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे. देन कन्वर्शन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर, वो भी हम लोग करेंगे. ठीक है. सो आज के लिए लेट्स स्टॉप हियर ओनली. इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टॉपिक्स.